ठीक है, पहले ये द्विघात का परिभाषा समझिए। वैसा बहुपद, वैसा बहुपद, बहुपद जिसके जिसका जिसका अधिकतम पावर, अधिकतम पावर, पावर को हिंदी में क्या कहते हैं? पावर को हिंदी में कहते हैं घात, अधिकतम घात, घात कितना? 2, कितना? 2 हो, 2 हो, वह द्विघात बहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है, कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। हमने क्या देखा बेटा? हमने देखा कि जिसका पावर, अधिकतम पावर कितना हो? 2, द्विघात बहुपद कहलाएगा। पद नहीं काउंट करना है हमें, 1 2 का 4 नहीं करना, इसमें उस जो आपको व्यंजक दिया रहेगा उसका अधिकतम पावर खोजना है। अधिकतम क्या खोजना है? पावर खोजना है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल अगर हम कहें कि 4x² जोड़ 5 x जोड़ 7 b जोड़ 8 d जोड़ ये 2, ये आपको द्विघात ही है। पूछो क्यों द्विघात है सर? क्योंकि इसका अधिकतम पावर ये है। देखिए बेटा, इसका अधिकतम पावर ये है, अधिकतम पावर ये है, 2 है। कहीं और 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। पावर यहाँ 2 दिख रहा है, क्योंकि सर यहाँ भी तो 2 है। जी नहीं, पावर की बात हमने किया है। ये उसी पद के आधार पर 1 2 3 4 5 5 पदी, पंचपदी बहुपद हो जाएगा। तो हमें पद नहीं देखनी है, इसमें नाम ही है द्विघात, घात के आधार पर देखना है, पावर के आधार पर देखना है। ठीक है, तो बेटा इसमें पावर सबसे अधिक 2 है, इसलिए द्विघात होगा। ठीक है, या हम ये कह सकते केवल x² कह देंगे तब भी ये द्विघात होगा। x² ही क्यों लिख रहे हैं? ताकि आपको x² भी क्वेश्चन आता है। आप a² लिख दोगे तब भी द्विघात, y² + z लिख दोगे तब भी द्विघात। क्यों? सबसे अधिकतर पावर देखना है, इसमें भी सबसे अधिकतर पावर 2 है। क्या ये x³ + 5x² जोड़ 7 7 माइनस में x³ ये कौन सा बहुपद होगा? बोलिए तो ये कौन सा बहुपद होगा? बेटा ये घुमा दिया, थोड़ा कुछ नहीं किया है मेरे शेर, ये थोड़ा घुमा दिया है, कुछ नहीं किया। ये प्लस से माइनस कट जाएगा ना, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो बताइए अधिकतम पावर 2 ही ना बच गया, ना बच गया जी। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। ये x² जो x³ जोड़ 5x बटा में x, हाँ बटा में x छोड़िए, ये 1/x, ये कौन सा बहुपद होगा? हाँ ये भी द्विघात होगा। कैसे? हाँ, इसको गुना करने पर x² बटा x होगा, गुना करोगे ना सबसे, x³ बटा x होगा, 5x बटा x होगा, ये x से कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। बेटा कितना बचेगा? x + x² + 5। मुझे बताओ ये द्विघात हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा घुमा देता है, सेठ घुमा देता है, कुछ होता ही नहीं है इस प्रश्न सब में। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, जब हम है तो क्या गम है प्यारो ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए इसका जो टॉपिक था, इसमें कुछ हम देखने वाले थे द्विघात बहुपद में। ये इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, देखो बेटा इसका जो सामान्य रूप होता है, पहला बात सामान्य रूप, सामान्य रूप वह होता बेटा ax² + bx + c। ठीक है, इसका सामान्य रूप होता है बेटा, बराबर में 0 नहीं देना कभी, याद रखना। बहुपद है 0 तब बराबर, देखिए जब हम थोड़ा द्विघात बहुपद और समीकरण में अंतर समझ लेते हैं, क्या होता है बहुत सारे बच्चे इसमें अभी तक 10th पास कर गए हैं, 12th पास कर गए, अभी तक अंतर नहीं समझ रहे हैं। जब समीकरण क्या होता है, वह टर्म्स होता है जिसमें 2 चीज होते हैं, 3 चीज होते हैं। पहले LHS होते हैं, RHS होते हैं, बीच में इक्वलिटी का सिंबल लगा रहता है, वो समीकरण होते हैं। अगर हम कहें कि LHS होगा, RHS होगा और बीच में इक्वल टू का सिंबल लगा रहे हैं, ये समीकरण होते हैं, हमेशा याद रखना। तो इसमें बराबर दोगे तो समीकरण बन जाएगा ना। बराबर अगर हमने यहाँ 0 दे दिया तो LHS हो गया, RHS हो गया, बीच में इक्वल टू का सिंबल लग गया। तो बराबर नहीं दोगे तब तो बहुपद रहेगा, अनेक पद रहेगा।
अब तो अनेक पद है ही नहीं, समीकरण बन गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना, फोकस करना इस बातों को। ठीक है, कौन द्विघात बहुपद है, कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बेटा। चलो अगला टॉपिक है हमारा क्या है, देखिएगा अगला टॉपिक है सामान्य रूप के बाद होता है घात। घात नाम ही है घात, नाम है घात में द्विघात दो होगा। ठीक है, अगला है इसका क्या क्या है बोलो, मूल की संख्या। मूल को या शून्य को, शून्य को या हल को, हल की संख्या। संख्या वो होता है बेटा दो, जितना बहुपद का घात होगा उतना ही उसका शून्य होगा, ना एक कम होगा ना एक अधिक होगा। ठीक है, ये दो होगा। मान लो दो को हम मान लेते हैं कुछ मान लो अल्फा बीटा मान लो। जब हम अल्फा बीटा मान रहे हैं तो संबंध अल्फा बीटा में याद आएगा हमेशा। अगर ए बी मानेंगे या पी क्यू मानेंगे तो संबंध पी क्यू में रहेगा। समझ रहे हम क्या कह रहे हैं, सो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली चीज है। हम इसको अल्फा बीटा मान रहे हैं इसीलिए इसका संबंध अल्फा बीटा में लिखेंगे। अब जो अगला टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है वो है संबंध। क्या बेटा, संबंध। संबंध क्या होता है, पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का संबंध की बात कर रहे हैं हम, शून्यकों का संबंध, शून्यकों का संबंध, संबंध। ठीक है, शून्यकों का संबंध की बात कर रहे हैं, हल का संबंध या मूल का संबंध। माइनस बी बाय ए क्या होता है, माइनस बी बाय ए। आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे, हम ये भी बताएंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए ही क्यों, सी बाय ए क्यों नहीं, डी बाय ए क्यों नहीं। ठीक, बने रहिए। दूसरा संबंध होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा, ये होता है बेटा सी बाय ए। क्या होता है, सी बाय ए। ध्यान रखना है ये दो संबंध है। और द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एक इंपोर्टेंट, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है। द्विघात बहुपद बराबर होता है ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ठीक है, या इसी का जो सफिशिएंट मतलब बड़ा वर्जन है वो है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसी को आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, यही निकल के आएगा। ठीक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, घबराना नहीं है। तो एक बार और ध्यान दे देंगे इस पर क्योंकि ये इंपोर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है। समान रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और याद रखना है कि यहाँ पे ए बराबर नहीं होगा 0 और सभी कुछ 0 हो सकता है, मतलब बी भी नहीं रहेगा तभी चलेगा, बाराती नहीं जाएगा तभी दूल्हा का ब्याह होबे करेगा। तो महोदय ये दूल्हा है, एक्स स्क्वायर दूल्हा है, ये सब बाराती है, ये नहीं जाएगा तब भी ब्याह होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि ए का मान कुछ ना कुछ होना चाहिए और शून्य होना चाहिए, कभी भी शून्य नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ए आप हमेशा शून्य नहीं रखोगे, जब शून्य रखोगे तो ये तो हट ही जाएगा। जब दूल्हा को ही किडनैप कर ले जाएगा तो ब्याह किसके साथ होगा, बाराती के साथ, जी नहीं हो सकता है। चलिए, इसीलिए ए होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और बी और सी की बात अगर हम करें, ये नहीं भी होगा तभी चल सकता है। ठीक है, तो ए होना क्या है बेटा, बहुत जरूरी है। ए होना क्या है, बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए अगला में इसको अगर पूछा जाए द्विघात बहुपद का घात कितना, तो बेटा घात 2 होते हैं। घात कितने होते हैं, 2 होते हैं। मूल और शून्य या हल पूछे तभी 2 होंगे। इसको मान लिए हम अल्फा बीटा, क्या किया, मान लिया अल्फा बीटा ताकि संबंध स्थापित करने में अच्छा हो। अगर अल्फा बीटा नहीं मानेंगे तो क्या होगा, तो ये भी मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, मानने की तो बात है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, बात समझ रहे हैं। अच्छा बेटा, अब संबंध क्या है, संबंध क्या है, किसके बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच। यहाँ जो एबीसी दिख रहा है आपको बेटा, ये गुणांक है, ये क्या है, गुणांक है, चर के गुणांक है, उसके बीच संबंध हम निकालेंगे। तो पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, दूसरा संबंध अल्फा इंटू बीटा सी बाय, याद रहेगा। अच्छा, द्विघात बहुपद ये है, एक ये फॉर्मूला है, आप लिख लोगे कॉपी पर एकदम बेहतर से। अच्छा, ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये कब लगेगा, जब आपको केवल बहुपद दिया रहे, बहुपद जी नहीं, गलत बात, केवल शून्यक दिया रहे, शून्यक या मूल दिया रहे। अगर इसका योग दिया जाए, अल्फा प्लस बीटा योग है, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल है, जब आपको शून्यक का गुणनफल दे दे तब जो है हम ये फॉर्मूला लगाएंगे,
2 नंबर का क्वेश्चन यही आता है, यही दोनों टाइप का क्वेश्चन आता है। अच्छा 2 नंबर का क्वेश्चन हम लिखते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, किसी द्विघात, अच्छा 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखे बढ़िया से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपको द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के शून्यक क्रमशः 2/3, 4 और 4/5 हो तो 2/3 को आसान बना लेते हैं, तो थोड़ा कुछ नहीं है, ए भी करके ले ले, नहीं 2 3 लेते हैं, 2 और 3 हो तो बहुपद ज्ञात करें, पद निकाले, ठीक है। बहुपद निकाले, क्या दिया बेटा, यहाँ क्या लिखा है, शून्य, शून्य। अच्छा हम एक बार पीछे करते हैं, शून्य क्या होता है हमारा, शून्य क्या होता है, अल्फा बीटा होता है, क्या होता है अल्फा बीटा, हमें अल्फा बीटा दिया गया है, क्या दिया गया, अल्फा बीटा, याद रखिए हमें क्या दिया गया, अल्फा बीटा, अर्थात हमें दिया क्या गया है, ये दिया गया है अल्फा बीटा, ये शून्य दिया गया है, ये दोनों मतलब अर्थात जो इसका जो सॉल्यूशन है बेटा उसमें लिखोगे दिया गया है, क्या लिखोगे, दिया गया है, क्या दिया गया बेटा, अल्फा का मान 2 दिया गया, बीटा का मान 3 दिया गया है ना। निकालना क्या है, चलिए निकालना क्या है, तो बहुपद निकालना है, कौन सा बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद निकालना, सिंपल सी बात है। तो अब ये लगेगा क्या, इसमें लगेगा क्या, चलिए लगेगा क्या ये समझते हैं थोड़ा, लगेगा क्या, क्या दिया गया, शून्य दिया गया है, इसमें लगेगा क्या, तो शून्य में क्या लगेगा, जब शून्य दिया हो ये फॉर्मूला, योग और गुणनफल दिया हो तो ये फॉर्मूला क्या है, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, बेटा तो इसमें लगेगा क्या, इसमें लगेगा आपको a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, तो द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या है, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। चलिए बेटा बैठाइए फॉर्मूला, ए छोड़ दीजिए, आप कहोगे सर जी ए क्यों छोड़े, अभी तुरंत बताते हैं, एक्स माइनस अल्फा, अल्फा कितना बेटा 2 है, बीटा, तो हम लोग अब इसको गुना करेंगे, एक्स को एक्स स्क्वायर, एक्स को 3x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 6, उसके बाद देखो बेटा नीचे में कुछ नहीं ना है, 1 है, इसीलिए हम a का वैल्यू 1 रखेंगे, क्योंकि नीचे देखिए a है इसीलिए नीचे a होता है, इसीलिए सब में 1 है, इसीलिए हम a का वैल्यू 1 रखेंगे। और 1 से मल्टीप्लाई करने पर, 1 से मल्टीप्लाई करने पर अब क्या करेंगे, इसको क्रिया करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 2 5 हो जाएगा और प्लस में 6, ये इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ये इसका सही आंसर हो गया। चलिए हम ये देखते हैं, ये 2 और ये 3 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 3 और 4 हो, 4 हैं, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें बेटा। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए, जब आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो क्या करेंगे हम, जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो क्या करेंगे। शून्यकों का योगफल और गुणनफल का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। शून्यकों का योगफल और गुणनफल का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। सोल्यूशन दिया गया है,
सॉल्यूशन दिया गया है कि ये लिखने से स्टार्ट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया बेटा, देखो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया गया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है, क्योंकि योगफल 3 है, गुणनफल 4 है, इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा 4 हो गया। समझ में आ रहा होगा। तो हमें कह रहा है द्विघात बहुपद निकालने के लिए, तो द्विघात बहुपद बराबर या बहुपद बराबर, या आप इसको द्विघात बहुपद लिखिए। क्या लिखिए, द्विघात बहुपद लिखिए। तो द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर बेटा, द्विघात बहुपद बराबर क्या लिखेंगे आप, क्या होता है फॉर्मूला, चलिए देखते हैं हम। इसके लिए क्या लगेगा, इसके लिए लगेगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न देख रहे थे ना ये था ना a इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा दिया हुआ, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ, तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स जो अल्फ़ा बीटा, ये है। ठीक है, बड़ा इजी है, ध्यान दीजिए। कहते हैं मिटा दे उस हस्ती को जिसे बरतवा चाहे, गुल खिल के मिल्क में गुले गुलजार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्या दिया गया था, द्विघात बहुपद बराबर, तो लिखेंगे a इंटू, क्या लिखेंगे बेटा, कलर चेंज कर लेते हैं, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। यही था ना जी, यही था। चलिए a छोड़ देते हैं, हम यहाँ से लिखते हैं एक्स स्क्वायर से। a क्यों छोड़ रहे हैं बाद में बताते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3 है, माइनस 3, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा 4 है। आप x को कहाँ छोड़ते जा रहे हैं, x को भी तो पकड़िए। आप देखिए नीचे में क्या होता है, सबके नीचे a होता है, हमने फॉर्मूला देखा था ना एक, इसीलिए नीचे में और कुछ नहीं है तो आप 1 डाल दीजिए। अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम टू सेम वही चीज़ रह जाता है। ठीक है, अर्थात आप 1 से गुना करोगे तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। क्या रह जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। यहाँ लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 4, यहाँ x होगा, अल्फ़ा लिखा गया। चलिए यहाँ x होगा प्लस में 4। ठीक है, तो यही इसका क्या हो गया, आपका सही आंसर हो गया। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं क्या कहते हैं, यार तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। ये दूसरा तरीका है बेटा, ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहे हैं हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई। क्या इस पर बैठाएंगे तो हो जाएगा। देखिए a का वैल्यू 1 है, देखिए a का वैल्यू दोनों में 1 है, इसलिए 1। c का वैल्यू कितना बेटा, 4 है। अब बच्चा b का वैल्यू कितना है, माइनस 3 है। पूछिए क्यों माइनस 3 है, आप b को उधर ले जाओगे या 3 को उधर ले जाओगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इसका सामान्य रूप जो आपने देखा था द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या यही था ना द्विघात बहुपद का सामान्य रूप। जी बोलिए, a का मान पुट करिए, 1x स्क्वायर, 1 नहीं लिखते हैं, b का मान माइनस 3x प्लस c का मान 4 है। यही उत्तर हो गया। क्या देखिए दोनों मिला के मिल रहा है क्या, ये और ये मिल रहा है क्या, ये मिल रहा है। देखिए कौन सा ट्रिक आपको अच्छा लगा, ओ यारो कौन सा ट्रिक आपको ये अच्छा लगा, बताइए कमेंट करके। अगर मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों को भी जोड़ना चाहते हैं तो भेज दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, बोलिए क्या होता है, 2/3 दिया गया है। अच्छा 2/3 है, और मान लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा 2/3 है, अल्फ़ा इंटू बीटा 4/5 है, तो इसमें a क्या होगा, क्योंकि उसमें समान था तब ना a लिख दिए थे। तो हम क्या करेंगे, 5 को और 3 को इक्वल करेंगे। तो कैसे इक्वल करेंगे, तो अपोजिट साइड से गुना कर देंगे, 5 को 3 में, 3 को 5 में। ठीक है, और ऊपर भी अंश में भी गुना करेंगे। ठीक है, अंश में भी गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 5 से, ओह गलती हो गया यहाँ 5 से होगा। ठीक है, ये होगा 10/15 और यहाँ हो जाएगा 12/15। तो आपके लिए a कितना हो गया, बोलिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर हम बात करें, ये होता है माइनस b बाई a, और ये होता है क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाई a होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा c बाई a होता है। ठीक है, तो बोलिए a का मान 15, b का मान कितना है बेटा, ये है आपको -10 x c लिखा गया है, x होगा वहाँ माइनस b बराबर, देखिए माइनस b बराबर 10 है। अगर माइनस b की बात करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस कर दिए हैं, इसलिए -10 हो गया b का वैल्यू। ठीक है, और c का वैल्यू कितना दिया गया था, 12। ये x था, ये हो गया 12। ठीक है,
ठीक है बेटा, ये हो गया 12, ये उत्तर हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बताइए कैसा लग रहा है वीडियो, मज़ा आ रहा है? अगर आप चाहते हैं शॉर्ट तरीका से बनाना तो बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होगी? अरे भाइयों अभी ये पढ़े थे ना, द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं, यहाँ +2 है, तो बताइए द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं? ये होते हैं कि ये होते हैं कि ये होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 इज द राइट आंसर। चलिए समझ में आया जी, आगे बढ़ते हैं। कहता है बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग क्या कहते हैं? अल्फ़ा + बीटा - by, अल्फ़ा + बीटा - by। तो बैठाइए, ए का वैल्यू कितना है बेटा? 5 है, बी का वैल्यू -14 है, सी का वैल्यू कितना है? 8 है। ये एज इट इज पुट कीजिए, ए का वैल्यू 5 रख दिए, बी का वैल्यू -14, एक माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस में 14/5 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद p ऑफ x बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक ए बी है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, यहाँ ए बी लिखा हुआ है, तो ए बी, ये अल्फ़ा बीटा को यही ए बी मान लिया है, याद रखें। इसीलिए हम ए बी को हम अल्फ़ा बीटा के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि शून्यक ही ये मान लिया है ए बी। ठीक है, क्योंकि हम माने थे शून्य क्या? अल्फ़ा बीटा, ये क्या माना है? ए बी। इसीलिए इसको ध्यान रखना है, आपको जो मन है वो मान सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हम देख लेते एक बार थ्योरी को। देखिए हमने जो पढ़ाया था आपको द्विघात बहुपद, ठीक है, उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए हमने क्या माना था? मूल शून्यक या हल, हमने क्या माना था? अल्फ़ा बीटा। मूल शून्यक या हल को क्या माना था हमने? अल्फ़ा बीटा। जब हम इसको अल्फ़ा बीटा माने थे तब ना हम ये अल्फ़ा बीटा में संबंध निकाले थे, अल्फ़ा + बीटा - by, अल्फ़ा × बीटा c/a। अगर अल्फ़ा बीटा नहीं माना होता तो हम, अगर ए बी माना होता तो a + b बराबर -b/a लिखता, a - a × b बराबर c/a लिखता। इसीलिए ए बी मान लिया है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन है, गुना है, ये होता है c/a बेटा। यहाँ से ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। सी का वैल्यू कितना है? 5 है, ए का वैल्यू कितना है? 1 है, इसीलिए हो जाएगा 5/1, 5/1। ठीक है बेटा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, एक का कोई वैल्यू नहीं, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। 5 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योगफल होगा। शून्यकों का योगफल क्या होता है बेटा? अल्फ़ा + बीटा। शून्यकों का योगफल क्या होता है बेटा? अल्फ़ा + बीटा। फॉर्मूला क्या होती है अल्फ़ा + बीटा का? बोलिए जोर जोर से। फॉर्मूला क्या होती है? -b/a। बोलिए क्या होता है फॉर्मूला? -b/a होता है ना। अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। आप यहाँ पे पुट करिए -b/a। ठीक है, अब बताइए ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है? ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए है बेटा 6, बी है -11, सी है 3, तो ये हो जाएगा -+11/6। ए का वैल्यू 6 है, अर्थात +11/6। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है बेटा? बोलिए हाँ या ना। अगला करें, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 6 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद शून्यक दिया गया है 2 और 6, क्या दिया गया है? शून्यक। हाँ, यहाँ समझने वाली बात है, शून्यक क्या होता है? शून्यक क्या होता है? शून्यक क्या होता है? अगर हम शून्यक की बात करें बेटा, अगर हम शून्यक की बात करें तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप? अभी कुछ देर पहले हमने देखा था द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या था? a × x - अल्फ़ा × x - बीटा, a × x - अल्फ़ा x - अल्फ़ा × x - बीटा, ये था ना फॉर्मूला। अच्छा, अल्फ़ा बीटा का मान आप यहाँ पे पुट करेंगे। अल्फ़ा बीटा का मान अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ए छोड़ देंगे, अल्फ़ा का मान है 2, बीटा का मान है -6। ठीक है, गुना करिएंगे आप तो ये x² हो जाएगा, माइनस में 6x हो जाएगा। अच्छा, पहले आप x वाले को गुना कर लीजिए, x ही गुना कीजिए ना, x² हो जाएगा, माइनस में 6x हो जाएगा, फिर -2 को x से गुना करेंगे -2x हो जाएगा, माइनस प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। और बट्टा में बताइए नीचे क्या है, सब में क्या है कॉमन पॉइंट? तो कॉमन पॉइंट है 1, इसलिए ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 से गुना करने पर वही रह जाएगा, जी 6 2 8 हो जाएगा। जी नहीं होगा 8, थोड़ा वेट करिए, थोड़ा वेट करिए। ठीक है, ये हम तो गुना कर दिए हैं आपको टेस्ट लेने के लिए। बताइए 8 हो सकता है? नहीं हो सकता है। 6 में से 2 गया 4 होगा। देखिए ना, थोड़ा टेस्ट ले रहे हैं आपको, क्या हो सकता है? ये क्या हो सकता है? यहाँ देखिए तो माइनस दिया हुआ है, क्या अगर प्लस दे दिया होता तो आप क्या करते? इसमें टिक लगा देते। क्या करते? इसमें टिक लगा देते? नहीं लगा देते टिक, नहीं लगा देते टिक लगा देते हैं, जिससे हम लगाए हैं। थोड़ा आप लोग गलती करेंगे, ये सब चीज़ को ध्यान रखना है जी, ध्यान रखना है। अब देखिए ये वो नहीं होता जो आप सोच रहे थे। क्या होता? यहाँ घटाते हम,
क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, एक प्लस में है और किस में है, माइनस में है। तो प्लस माइनस माइनस होता है। आप जानते हैं समान चिन्ह में जोड़ देते हैं, विपरीत चिन्ह में घटाते हैं। विपरीत चिन्ह घटेगा, 1 से गुना करोगे तो x² + 4x + 12 होगा। ये आपका सही उत्तर होगा। आप लोग जोड़ घटाव में गलती नहीं करेंगे बेटा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न कहता है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यक का योग कह रहा है तो -b/a होगा। अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा b का मान कितना है बोलिए? 3 है। माइनस माइनस प्लस 3 बटा 1, 1 का कोई वैल्यू नहीं, चुटकियों में उड़ा दोगे क्वेश्चन, 3 हो गया इसका आंसर। कह रहा है बहुपद x² - √2x + -12 के शून्यों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा -b/a, b का मान दिया -√2 माइनस माइनस प्लस -√2 है ना, माइनस माइनस प्लस √2 बटा a का वैल्यू है 1, तो 1 रखोगे आप नीचे, 1 रखोगे तो ये हो जाएगा सीधे √2 हो जाएगा, जिसमें से √2 केवल दिया हुआ ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बेटा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि किसी बहुपद के शून्यक 5 और 3 है, तो शून्यक दिया गया है ना, मतलब अल्फा का मान दे दिया गया है और बीटा दे दिया है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? द्विघात बहुपद बराबर a × x - अल्फा × x - बीटा। क्या लगाओ बेटा? a × x - अल्फा x - बीटा। a छोड़ देते हैं, अल्फा का मान रखते हैं 5, बीटा का मान रखते हैं आप कितना? माइनस माइनस +3, -3 है ना, +3 हो जाएगा। गुना करोगे x² माइनस में प्लस में 3x माइनस प्लस माइनस -5x और माइनस प्लस -15 है ना, 15। ठीक है, आप देखिए नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए a का वैल्यू 1, गुना करने पर एडिशन करने पर -2x + -15। ठीक है, ये हो जाएगा x² - 2x - 15। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ